काम खत्म, अब चलेगी चिलिंग। आज यहाँ बैठ के जो टीवी पे बोलो, हाथ में मोबाइल लिए हो, BMW कार से चलते हो, इतने धनाढ्य हो गए हो, ये नेहरू की नीतियों की बदौलत है कि जो आज इतनी बड़ी इमारत खड़ी हुई है। समझे? वरना तुम भी कहीं पकौड़ा तलते मिलते। देन है मनमोहन कांग्रेस की नीतियों की देन है, मेहनत की देन है। वो जवाब दे। देखिए, पहले झूठ और अफवाह फैलाना बंद कर दीजिए, ये पहले फ्रॉडगिरी बंद कर दीजिए। आप फ्रॉड क्या गिरी है इसके अंदर? सच्चाई को फ्रॉड बोलते हैं आप लोग, भारतीय सेना को पिटा हुआ बोलते हैं आप लोग। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे सुनिए, और क्या, ये कोई सच्चाई नहीं है। ये फंस गया सीएम। सच्चाई सुनने का मानता है आपने? आज सुनिए सच्चाई पे। ना अब आपने मुंह में हाथ डाला है। जो नेहरू पे कमेंट करता है या नेहरू को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, हम कुछ नहीं, बस उसके विवेक को प्रणाम कर सकते हैं। वो किस लेवल के मेंटल वाला व्यक्ति है। नहीं, अरे बीच में नहीं, आपने बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, तुमसे ना हो पाएगा। वो उसका मेंटल लेवल बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस देश में सुई नहीं होती थी, जिसको दुनिया में महाशक्ति, आर्थिक, सामरिक सब कुछ बनाया, क्या नींव रखा, और दुनिया में आज भारत कहां खड़ा है, कितनी मजबूती के साथ खड़ा है। मोदी जी पे तो रिसर्च होगा कि इतने ताकतवर देश को एक प्रधानमंत्री कैसे अपने गलत नीतियों से बर्बाद कर सकता है। उससे 43,000 वर्ग बचने किलोमीटर के लिए रिसर्च करेंगे कि कैसे हमारी इतने व्याकुल हो जाते हैं। अच्छा, ये 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन किसके राज में गई थी? का ज्ञान होना चाहिए, इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। इस पे किसी दिन बहस कर लेना, बता दूंगा। आज ही कर लेते हैं। अंग्रेजों से हाथ कंगन को देश मिला था, आरसी क्या और पढ़ लिखे को फांसी क्या मिला था, और किन हालात में देश मिला था, कितना पैसा, कि उस समय की जीडीपी, हमारे देश की इनकम क्या थी, हमारी माली और वित्तीय हालत क्या थी। अरे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। और आज क्या है, आज यहाँ बैठ के जो टीवी पे बोलो, हाथ में मोबाइल लिए हो, BMW कार से चलते हो, इतने धनाढ्य हो गए हो, ये नेहरू की नीतियों की बदौलत है कि जो आज इतनी बड़ी इमारत खड़ी हुई है। मजा नहीं आ रहा है। खड़ी हुई है, समझे? वरना तुम भी कहीं पकौड़ा तलते मिलते, कहीं मोदी जी के योजनाओं में कहीं पकौड़ा तलते मिलते। गौरव भाटिया, नेहरू की देन है, महात्मा गांधी की देन है, राहुल गांधी, राजीव गांधी की देन है, मनमोहन कांग्रेस की नीतियों की देन है, ओके, मेहनत की देन है। वो जवाब दे। आप इसका जवाब दीजिए। क्या आपकी पॉलिसी हिंदी चीनी भाई भाई की रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस में जो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भी छोड़ी गई, वो इसलिए छोड़ी गई कि चाइना के आगे हम कैसे आ सकते हैं? क्यों ऐसा रहा? देखिए, पहले झूठ और अफवाह फैलाना बंद कर दीजिए कि यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की सीट छोड़ी गई। ये फंस गया सीएम। ये पहले फ्रॉडगिरी बंद कर दीजिए। आप फ्रॉड क्या गिरी है इसके अंदर? अमेरिका ने ऑफर करा था भारत को, प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने मना कर दिया था, और ये भी मना कर दीजिए कि ये भी नहीं कहा था कि जमीन बंजर है। बीच में नहीं, आप बोल रहे हैं फ्रॉडगिरी। आपने बोला फ्रॉडगिरी बंद करिए। सच्चाई को फ्रॉड बोलते हैं आप लोग, भारतीय सेना को पिटा हुआ बोलते हैं आप लोग। अरे सुनिए, और क्या, ये कोई सच्चाई नहीं है, ये आप झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई सुनाओ आपको मैं, झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई सुनाओ और सच्चाई सुनेंगे आप। सच्चाई सुनने का मानता है आपने? आज सुनिए सच्चाई पे। ना अब आपने मुंह में हाथ डाला है, तो सच्चाई सुनिए। मैं आपको बताता हूं 8 नवंबर 1962 को क्या हुआ था। 8 नवंबर 1962 के अंदर संसद के अंदर पंडित नेहरू ने कहा था, इसे नोट करिए व्यूअर्स, आप भी कान खोल के नोट करिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, और रिकॉर्ड करिए इसे। आज आप लोग, पहली बार मैं बोलने जा रहा हूं इस बात को। 1962 में 8 नवंबर को जिस भारतीय इलाके पर चीन का कब्जा किया है वो बंजर है, वहां घास का एक तिनका नहीं उगता। मेरे घर का एक कमरा अगर खाली होगा तो कोई कब्जा कर लेगा आज के क्या? यह कहा था पंडित नेहरू ने। और उसके बयान में नेहरू सरकार के मंत्री से, नोट करिए इस बात को भी, महावीर त्यागी, उन्होंने यह कहा था कि मेरा अपने सर को दिखाते हुए कि देखिए मेरे सर पे बाल नहीं उगते, मैं गंजा हूं, मेरे सर पे बाल नहीं उगते, इसे भी दुश्मन को क्या सौंप देंगे? ये महावीर त्यागी ने बोला था सदन के अंदर नवंबर 1962 के अंदर। सच्चाई सुनेंगे अखिलेश जी? सुनेंगे सच्चाई अखिलेश जी? ये सच्चाई है।
यूएनएससी की सीट नहीं छोड़ी, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।